नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज ये आपकी उत्तराखंड की रिवीजन की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपरों में, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें लगभग 1000 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और लाभदायक साबित हो सकती है। क्योंकि रिवीजन जब आप करते हैं तो देखिए, एंड टाइम पे क्या होता है, समय आपके पास कम होता है। तो इस तरह की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन एक ही क्लास में हो जाएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला देखिए, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो कब आया था? 9 नवंबर 2000 में आया था अस्तित्व। देश का कौन सा राज्य है? तो 27वां राज्य है उत्तराखंड। राज्य का गठन हुआ था, तो राज्य का गठन संविधान की धारा 3 के अंतर्गत हुआ था। राज्य का गठन कौशिक समिति की सिफारिश पे हुआ था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो कौशिक समिति की सिफारिश पे हुआ था। कौशिक समिति का गठन किसने किया था? मुलायम सिंह जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1994 में किया गया था। मुलायम सिंह सरकार ने सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया। तो विधानसभा में उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव किस सरकार ने पास किया? तो मुलायम सिंह सरकार ने पास किया था। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड नाम जो है भाजपा सरकार द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम 5वें दशक में उठाई गई थी। तो 5वें दशक में सर्वप्रथम मांग उठाई गई थी। राज्य की सर्वप्रथम मांग किसने उठाई थी? तो कामरेड पीसी जोशी, ये आपने नाम याद रखना है, कामरेड पीसी जोशी द्वारा उठाई गई थी सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की मांग। पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ। किस लिए हुआ था? उसका जो तात्कालिक कारण था, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण। इसका नेतृत्व किसने किया था? उक्रांत द्वारा इसका नेतृत्व किया था। तो यानी कि पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र कैसे हुआ? सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के कारण। नेतृत्व किसने किया था? उक्रांत ने किया था इसका नेतृत्व। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका मुजफ्फरनगर कांड, जिसको रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। मुजफ्फर कांड या फिर रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1984 में। तो इनमें देखिए, जो रविंद्र सिंह थे ये आपके शहीद हुए थे। रविंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, गिरीश कुमार आदि ये क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। नेक्स्ट देखिए, खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इसमें धर्मानंद भट्ट जो थे आपके शहीद हो गए थे। नेक्स्ट आपका देखिए, 14वां है आपका मसूरी कांड। मसूरी कांड कब हुआ? 2 सितंबर 1994 को हुआ है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं, खटीमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फर कांड। खटीमा कांड 2 अक्टूबर 1994, सॉरी, मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994। इसमें देखिए, श्रीमती बेलमती चौहान और हंसा धनई जो 2 महिलाएं थी, इनमें शहीद हुई थी मसूरी कांड में। 2 सितंबर 1994 को हुआ था। जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो उस समय देश के पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिंह राव थे। तो आपने याद रखना है, मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 28 डिग्री 42 डैश से 31 डिग्री 28 डैश नॉर्थ और 77 डिग्री 35 डैश से 81 डिग्री 0.5 ईस्ट इसका भौगोलिक क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड में देखिए 87% जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें देखिए 358 किलोमीटर और 320 किलोमीटर, यानी कि जो आपकी चौड़ाई और लंबाई है आपकी 358 किलोमीटर और 322 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य है उत्तराखंड। सीमा किस किस से लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लगे जनपद, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जनपद लगते हैं उत्तराखंड के? देहरादून लगता है, हरिद्वार लगता है, पौड़ी लगता है, नैनीताल लगता है, उधम सिंह नगर लगता है। तो 5 जिले आपके लगते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद कौन कौन से? उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, यूएस नगर है। तो टोटल आपके 5 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक मध्य और लघु हिमालय में आता है, यानी कि उत्तराखंड का जो अधिकांश जो भाग है वो आपका मध्य और लघु हिमालय में आता है। हिमाचल प्रदेश से लगे जनपद कौन कौन से हैं? तो उत्तरकाशी और देहरादून है। अंतर्राज्य सीमा से लगे जनपदों की संख्या कितनी है? 6 है। सबसे बड़ा जनपद की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका उत्तरकाशी, सबसे छोटा आपका चंपावत, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक आपका हरिद्वार है, सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं। अगला है देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 1.01 करोड़, 20वां स्थान है। ये आपकी 2011 की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या का घटता क्रम की अगर हम बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। ठीक है, जनसंख्या का बढ़ता क्रम अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ये आपके ऑप्शन आए थे क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड में 189 लोग निवासरत हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 79.63 है। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? देहरादून जनपद की है। देहरादून की साक्षरता कितनी है? 85.24% है। निम्नतम किसकी है? उधम सिंह नगर की। महिला साक्षरता दर कितनी है? 70.70 है। पुरुषों की 88.33 है। आपको ये याद रखना है क्योंकि जनसंख्या और साक्षरता से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साक्षरता की दृष्टि से देश का कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से देश का। देश की साक्षरता कितनी? 74.04% है। लिंग अनुपात देश का कितना है? 940 है 1000 प्रति व्यक्ति पर। 1000 फीमेल मेल पे 940 फीमेल। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963, जो आपका भारत के लिंगानुपात से काफी अधिक है। सर्वाधिक किसका है? अल्मोड़ा का है 1142, सबसे कम किसका है? हरिद्वार का है 879, यानी कि 879। आगे बढ़ते हैं, राज्य की दशकीय वृद्धि दर। तो 2001 से 2011 तक दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 19.17% रही थी। ऋणात्मक किस दशक में रही थी? तो 1911 से 1921 में उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि है वो निगेटिव रही थी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब हुई थी? तो 1971 से 1981 में रही थी। महिला साक्षरता दर निम्नतम कब रही? 1951 में रही थी। भारत की बात हो रही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन है? तो टिहरी है। तराई भाबर क्षेत्र का 7% भाग में विस्तृत है, यानी कि जो तराई भाबर क्षेत्र है वो उत्तराखंड के 7% भाग में विस्तृत है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जनपद चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी क्या है? एक तरह का बुग्याल है। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी? अलकनंदा है और भागीरथी है। उद्गम की अगर हम बात करें तो गंगा गंगोत्री से निकलती, यमुना यमुनोत्री से निकलती, कालिया कहां से निकलती? मिलम दर्रे से निकलती है। चौरस क्षैतिज घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। तो चौरस क्षैतिज जो घाटी होती है उसको दून कहा जाता है। दर्रे तो श्रीकंठ दारमा नीति, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है श्रीकंठ दारमा नीति क्या है? तो क्या है? ये आपके दर्रे हैं। त्रिशूल एक पर्वत शिखर है। ठीक है, पिंडर हिमनद कहाँ है आपका? बागेश्वर में। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको कहते थे? चौपता बुग्याल को, जो आपका रुद्रप्रयाग में है उसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत? 69.4% है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें तो 3.54% जनसंख्या एसटी की है। एससी की बात करें तो 17.4% जनसंख्या जो है आपकी एससी की है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन है? तो तराई भाबर क्षेत्र सबसे ज्यादा आपका उपजाऊ क्षेत्र, जो आपका उधम सिंह नगर एरिया में पड़ता है। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कहाँ? नैनीताल रामनगर में। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कभी 1936 नैनीताल रामनगर में हुई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1973 में हुआ। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य का 65% भाग वनाच्छादित है, यानी कि उत्तराखंड के 65% भाग में क्या है? वन है। चिपको आंदोलन से जुड़े लोग कौन कौन से थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजाजी नेशनल पार्क आपका कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार में आपका और पौड़ी में, 3 जिलों में स्थित है आपका राजाजी नेशनल पार्क। नंदा देवी पार्क, फूलों की घाटी, चमोली। नंदा देवी पार्क और फूलों की घाटी कहाँ है आपका? चमोली जनपद में। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे
बड़ा है। वन्य जीव विहार की बात करें तो विंसर, केदारनाथ, मसूरी, ये क्या आपके वन्य जीव विहार। विंसर वन्य जीव विहार कहाँ है? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था उत्तराखंड से। उत्तराखंड की 90% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। राज्य का 18% क्षेत्र कृषि योग्य है, यानी कि जो आपका राज्य का जितना भी भाग है तो उसमें से केवल 18% भाग ही कृषि योग्य है आपका। प्रमुख फसलों की बात करें उत्तराखंड में तो गेहूं, धान, बासमती चावल देहरादून में होता है, ठीक है, ये फेमस है यहाँ का। नेक्स्ट आपका गन्ना, प्रमुख फसलें हैं तराई क्षेत्र की, तो तराई में गन्ना बहुत बहुतायत में पाया जाता है। राज्य में चाय परियोजना तो कहाँ? कुमाऊं व गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा होती है चाय परियोजना। सेब कहाँ कहाँ होते हैं? नैनीताल में होते हैं और उत्तरकाशी में भी होते हैं। चाय आपका अल्मोड़ा। राज्य का प्रमुख सब्जी उत्पाद क्या है? तो आलू है। राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि कहलाती है तलाऊ भूमि, तो तलाऊ भूमि राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि कहलाई जाती है। सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? तलाऊ भूमि कहते हैं। हरिपुरा जलाशय कहाँ स्थित है? गूलरभोज बाजपुर उधम सिंह नगर में स्थित है हरिपुरा जलाशय। आगे बढ़ते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे स्थित है। मनेरी भाली परियोजना कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। पंचेश्वर बांध आपका काली नदी पे है। धौली गंगा परियोजना आपकी धौली गंगा में है। कुटली भेल परियोजना आपकी गंगा नदी पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पंचेश्वर बांध परियोजना, तो पंचेश्वर बांध परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना, इंपॉर्टेंट है आपका। भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? पंचेश्वर बांध परियोजना। व्यासी परियोजना और लखवार परियोजना यमुना नदी पे स्थित है। लखवार परियोजना, व्यासी परियोजना यमुना नदी पे स्थित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है। किसाऊ किसाऊ परियोजना आपकी टॉन्स नदी पे है। नेक्स्ट आपका देखिए, औषधि कारखाना कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। एचएमटी कारखाना रानीबाग में है। सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? देहरादून में है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल लालकुआं नैनीताल में है। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है देहरादून में पाया जाता है। भारतीय पशु अनुसंधान का है मुक्तेश्वर अल्मोड़ा में है। नानक सागर आपका सितारगंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI का ऑफिस कहाँ है? आपका रुड़की में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून में है। जॉलीग्रांट संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? डॉक्टर स्वामी राम ने की थी। आगे बढ़ते, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना 1949 में हुई थी। जीबी पंत विश्वविद्यालय की 1960 में हुई थी। गुरुकुल कांगड़ी की 1962 में हुई थी। हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की 1973 में हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी 1973 में हुई थी, यानी कि HNB और आपका जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? देहरादून में पाया जाता है। डोलामाइट कहाँ पाया जाता है? रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? बागेश्वर में पाया जाता है। ऊनी वस्त्र अल्मोड़ा। कागज लुगदी लालकुआं। मैग्नेसाइट कहाँ? झिरोली। कत्था कहाँ पाया जाता है? हल्द्वानी में। औद्योगिक नगर काशीपुर, लालकुआं और देहरादून। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ का है? ऋषिकेश में है, देहरादून में, झिरोली में। द्वार नगर किसको कहते हैं? काठगोदाम को, हरिद्वार को और टनकपुर को द्वार नगर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट हवाई पट्टी कहाँ का है? जॉलीग्रांट, नैनीसैनी और पंतनगर में। रेलवे स्टेशन काठगोदाम, देहरादून, रामनगर में। बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है उधम सिंह नगर में। वर्तमान में थारू जनजाति का निवास कहाँ है? खटीमा और सितारगंज में है। भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास है आपका पिथौरागढ़, धारचूला। ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास प्रचलित है कहाँ? तो भोटिया जनजाति में प्रचलित है ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास। टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? बुक्सा से संबंधित है। रेड किस जनजाति को कहा जाता है? भोटिया जनजाति को कहा जाता है। जाड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी घाटी में। मारछा जनजाति चमोली में। जोहरी या शोका जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में पाई जाती है। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? भोटिया। थारू, बुक्सा, बनरावत से पुरानी है। भोटिया व्यापार की समाप्ति हुई 1962 में हुई। भोटिया जनजाति से संबंधित मेले कौन कौन से? बागेश्वर, थल और जौलजीबी। मातृ सत्ता प्रधान प्रथा आपकी थारू जनजाति में पाई जाती है, मातृ सत्ता प्रधान। आगे बढ़ते हैं, जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं? तो शिव जी के रूप हैं आपके महासू देवता। पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानते थे, तो जौनसारी पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानते थे। जौनसारी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में। राजी जनजाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है। प्राचीन कीरत जनजाति से संबंधित है कौन है? भोटिया। भोटिया जनजाति आपकी प्राचीन कीरत जनजाति से
संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। थारू बुक्सा जनजाति स्वयं को राजपूत घराने से संबंधित मानते हैं। भोटिया तिब्बत व्यापार के दर्रे कौन कौन से थे? माना और लिपुलेख और नीति, यानी कि माना, लिपुलेख और नीति दर्रे के माध्यम से भोटिया और तिब्बत में व्यापार हुआ करता था। प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? तो उत्तरकाशी है। 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं देवदार, स्प्रूस और सिल्वर फर आपके पेड़ पाए जाते हैं। 1000 मीटर से कम ऊंचाई पे शीशम, सागौन और हल्दू। बैठाण विवाह प्रचलित है, तो बुक्सा जनजाति में बैठाण विवाह प्रचलित है। नरकुलों से बने ग्रह थारू जनजाति में पाए जाते हैं, नरकुलों से बने ग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते थे। अगला आपका दिखनौरी प्रथा प्रचलित है, तो थारू जनजाति में दिखनौरी प्रथा प्रचलित है। थारू जनजाति के लोग ओझा को भरड़ कहते थे, तो ओझा को आपको भरड़ कहते थे। लहचारी थारू जनजाति का नृत्य है, लहचारी। सभी जनजातियों में प्रचलित है मदिरा सेवन। झुमाड़ थारुओं में प्रचलित नृत्य गीत है, यानी कि झुमाड़ आपका थारुओं का प्रचलित नृत्य गीत है। टिहरी गढ़वाल में कटालडी गांव में चूना पत्थर खदान के विरुद्ध ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। कहाँ किया था? हेवल घाटी आंदोलन कहलाता था उसका। टिहरी गढ़वाल में देखिए कटलाडी गांव में चूना पत्थर खदान होने वाला था, तो उसके विरुद्ध में ग्रामीणों ने आंदोलन किया। तो क्या आंदोलन था वो? हेवल घाटी आंदोलन से कहलाता है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, तो नारायण दत्त तिवारी आपके 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। देव संस्कृत विद्यालय कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है। हिमगीर संजीवनी योजना आईटीबीपी द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय उच्च पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए चलाई गई थी। कौन सी? हिमगीर संजीवनी योजना आईटीबीपी के द्वारा। 2001 का व्यास सम्मान रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। उत्तराखंड की 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु धन 9050 करोड़ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर व गोरखा सेनापति बमसा के बीच समझौता हुआ, तो कब हुआ था? 27 अप्रैल 1815 को हुआ था। ई गार्डनर और बमसा के बीच हुआ था आपका। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर संगोली में हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए किस किस के बीच हुआ था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के बीच में नवंबर 1815 में संगोली की संधि हुई थी। अंग्रेजों व गोरखाओं के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा पुष्टि कब की गई? मार्च 1816 में की गई थी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल पाया जाता है। कहाँ? चट्टानों में पाया जाता है। कांचुला खर की स्थित है, तो चमोली राज्य में स्थित है। मोनाल राज्य पक्षी है इसका उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का, तो 2 प्रदेशों का आपका ये आपका राज्य पक्षी है मोनाल। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा, तो किसको कहा? सल्ट खुमाड़ी गोलीकांड जो हुआ था, यानी कि सल्ट की जो घटना थी उसको गांधी जी ने कुमाऊं के बारदोली से संज्ञा दी उसकी। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में। कस्तूरी पाई जाती है नर मृग में पाई जाती है, तो नर जो आपका कस्तूरी मृग होता है उसमें पाई जाती है कस्तूरी। कस्तूरी मृग के प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य तो अस्कोट और केदारनाथ है। मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना 1839 में हुई थी। 1893 में हुई थी। सास बहू के नाम से जानी थी भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी आपकी सास, अलकनंदा आपकी बहू। पंडित नैन सिंह थे, तो सर्वेयर थे पंडित नैन सिंह। हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित है, यानी हरिद्वार जो आपका उत्तराखंड में सम्मिलित होने से पूर्व सहारनपुर जिले का जनपद का हिस्सा था। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव में चुनी गई महिलाएं कितनी चुनी गई थी? 4 महिलाएं चुनी गई थी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। विश्व मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर में लगता है। बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है। गिंदी, इसको गेंद भी कहा जाता है, इसको पौड़ी में लगता है। डाडा मंडी भी बोला जाता है। हिल यात्रा संबंधित है, तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है आपकी हिल यात्रा। लोक नृत्य कौन कौन से? चौफुला, झूमिलो और छुलिया, ये क्या है आपके लोक नृत्य के प्रकार हैं। थड़िया, थड़िया क्या है आपका? लोक नृत्य जो नव विवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है, तो थड़िया नृत्य होता है आपका जब नव विवाहित कन्या प्रथम बार अपने मायके आती है, तो ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका जागर। जागर क्या है आपका? देवी देवताओं को के आवाहन के लिए जागर किया जाता है। झूमिलो क्या है? ये आपका विरही वेदना तथा मिलन के लिए होता है आपका ये डांस। चौफुला क्या है? श्रृंगार व भाव प्रदान, पुरुष और महिलाएं करती हैं। बगवाई किस तरह का त्योहार है? तो दीपावली।
दीपावली बोला जाता है भगवाई को। सतोपंत झील एक त्रिभुजाकार की झील है। तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी त्रिभुजाकार झील है, तो आपने सतोपंत झील लगाना है। त्रिभुजाकार झील नहीं है तो केदारताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल आपकी त्रिभुजाकार झील नहीं है। टिहरी बांध आपका भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर स्थित है, आपने याद रखना है। कोसी नदी सहायक नदी रामगंगा की। ऊपरी गंगा नहर उद्भव है आपका हरिद्वार। ज्योतिमाल का विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र त्योहार में बनाए जाते हैं। झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। चैती मेला काशीपुर में। थल मेला पिथौरागढ़ में। बुवाई मेला कहाँ लगता है? जौनसार में लगता है। नंदा राजजात यात्रा के मार्ग की लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर है। डोडी ताल आपका प्रकोड़ व भोजपत्र से घिरी झील है आपका, जो आपका ये डोडी ताल है। नेक्स्ट आपका देखिए प्राचीन गौविशाण नगर, गौविशाण किसको कहते थे? काशीपुर को कहते थे। नेहरू वार्ड अल्मोड़ा वह जेल जिसमें नेहरू 1934 से 1935 हुआ और 1945 में कैद रहे थे, तो ये कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है नेहरू वार्ड। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय आपका लैंसडाउन पौड़ी में है। धागुला क्या है आपका? ये आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है। तिलहरी आपका गले में पहना जाता है। इमरती क्या है आपका? पैर में पहना जाता है। पूर्वी उत्तराखंड में मनाए जाने वाला त्योहार आठू में शिव पार्वती पूजी जाते हैं। तो आठू मेला जो आठू त्योहार जो होता है इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है आपके पहले पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हवाई अड्डा कहाँ गया? पंतनगर में है। नैनीसैनी में है जो आपका पिथौरागढ़ में। चिन्यालीसौन जो आपका उत्तरकाशी में। भवानी सिंह रावत इनका संबंध किसे? स्वाधीनता सेनानी थे जिनके साथ चंद्रशेखर दुगड्डा आए थे, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भवानी सिंह रावत। नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी थी, तो नैनीताल थी आपकी उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड राजवंशों की राजधानी रही है, तो कौन कौन से? नरेंद्रनगर, श्रीनगर और अल्मोड़ा रही है उत्तराखंड राजवंशों की राजधानी। रुड़की भारत का 7वां आईआईटी बना था। इसको पहले थॉमसन कॉलेज भी कहा जाता है, तो रुड़की का पहले नाम आपका थॉमसन कॉलेज था। ये उत्तराखंड, ये भारत का 7वां आईआईटी है। वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपका हरिद्वार में है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? मोहन सिंह मेहता को कहा जाता है। कुमाऊं का इतिहास के लेखक कौन है? बद्रीदत्त पांडे हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल हैं। उत्तराखंड का इतिहास के लेखक शिव प्रसाद डबराल हैं। उत्तराखंड का इतिहास गढ़वाल का इतिहास के लेखक हरिकृष्ण रतूड़ी हैं। गढ़ राजवंश काव्य किसने लिखे? मौला राम ने लिखे। हिमालय परिचय किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। द हिमालयन गजेटियर आपकी एटकिंसन की है। सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा? अल्मोड़ा अखबार है। उत्तराखंड में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? समय विनोद था। ये आपका उत्तराखंड में छपने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र है समय विनोद। आगे बढ़ते हैं। सबसे लाभदायक उद्योग कौन सा है? विद्युत उद्योग है। कैंपटी फॉल कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। मसूरी के बाजार कौन कौन से? लंढौर बाजार, लाइब्रेरी बाजार, कुलड़ी बाजार। मनेरी भाली जल विद्युत इकाई कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लखवार परियोजना आपकी यमुना नदी में है। मनेरी भाली आपकी भागीरथी में। पंचेश्वर आपकी काली नदी पे से। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर में लगता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? आपका श्रीनगर में लगता है। आगे बढ़ते देखिए। काठगोदाम नैनीताल रोड का निर्माण 1882 में हुआ था। राजभवन नैनीताल में स्थित है जो 1897 में इंग्लैंड के बर्गिंघम पैलेस की शैली में बना है। 1897 में बनाया था राजभवन नैनीताल। चार धाम यात्रा का क्रम क्या है? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में वन तुलसी की माता है आपका। कच्चे चने की दाल, नारियल व मिस्त्री के पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार की जाएगी। बद्रीनाथ में आपका वन तुलसी, कच्चे चने की दाल, नारियल व मिश्री को पूजन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? चंदन दिया जाता है। बुग्गी, बुग्याल या पत्थरों की घास को कहा जाता है बुग्गी, ठीक है। श्वेत बड़वा वृक्ष से पूर्व काल में पहाड़ी कागज बनाया जाता था। उत्तराखंड में चाय का उत्पादन 19वीं सदी से अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। चाय बागानों हेतु अंग्रेजों द्वारा पौधा चीन से मंगवाया गया था। भूतपूर्व सैनिकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? आपकी पिथौरागढ़ चंपावत में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? थारू है।
सबसे छोटा और अल्प विकसित जनजाति समूह आपका राजी है। सर्वाधिक हिंदूकृत जनजाति समूह किसमें है? आपका बुक्सा में है। कालसी, जहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे, आपका ये देहरादून जनपद में स्थित है कालसी। अगला है आपका लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? तो थारू में। खुमरी राजनीति संस्था है आपकी जौनसारी की। झूमिंग कृषि प्रचलित है कहाँ? राजी जनजाति में प्रचलित है। उत्तराखंड में घराट कितने हैं? 12,778। सर्वाधिक कहाँ है? आपके चमोली में है घराट। उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत कौन कौन से? वेद हैं, महाभारत है, स्कंद पुराण है। पवार वंश से संबंधित मानोदय काव्य, मतलब जो आपका मानोदय काव्य आपका पवार वंश से संबंधित है। वहीं गण राजवंश काव्य और रामायण प्रदीप आपका, ये भी आपके पवार वंश से संबंधित है। उत्तराखंड के इतिहास इस्लामिक स्रोत कौन कौन से? जहांगीर नामा, शाहजहां नामा और तारीख बदायूनी। तो इन जितने भी इस्लामिक स्रोत है इसमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? आपके जहांगीर नामा, शाहजहां नामा, तारीख बदायूनी। उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय किसके आता है? हेनवुड को जाता है। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति कौन सी है? कोल है आपकी। इसको मुंडा और सबर भी बोला था। कुनिंदो की राजधानी क्या थी? आपकी शुभनगर थी आपकी। अमोघ भूति की सर्वाधिक मुद्राएं पाई जाती हैं कहाँ? कुनिंद शासक में पाई जाती है अमोघ भूति प्रकार की सबसे ज्यादा मुद्राएं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका कुनिंद मुद्राओं में खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में अंकन हुआ है। यानी जो कुनिंद मुद्राएं हैं उसमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बसंतदेव को जाता है। ग्वारखा उड़ियार कहाँ है? डुगरी ग्राम में है। चंद वंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद है। नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन है? चंद सैनिक है। पंवार वंश के शासकों को के गढ़ का नाम क्या था? चांदपुर था। पंवार वंशी राजाओं का मूल क्या था? गुजरात से आए थे। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे जाता है? रेमजी को कहा जाता है। पंवार वंश का संस्थापक किसे जाता है? कनकपाल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, कत्यूरी वंश की राजधानी क्या है? कार्तिकेयपुर है। चंद वंश की स्थापना राजबुंगा चंपावत में। मानसरोवर यात्रा को निष्केटक बनाने हेतु तिब्बतीय हुनियों को बाज बहादुर ने पराजित किया था। देखिए, मानसरोवर यात्रा को निष्कोटक बनाने हेतु तिब्बतीय हुनियों को बाज बहादुर चंद ने पराजित किया था। कत्यूरियों द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा थी। तालेश्वर अल्मोड़ा से प्राप्त ताम्र व अष्ट धातु के अभिलेख पौरव वंश से संबंधित हैं। केदार भूमि कहलाती है सिंचित भूमि, यानी कि सिंचित भूमि को आपकी केदार भूमि कहा जाता है। दीप प्रथा द्वारा न्याय का प्रचलन था गोरखा में। गोरखाओं को उत्तराखंड विजय में सहायता प्रदान की किसने? हर्षदेव जोशी ने। कुली बेगार आंदोलन 1920-21। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। 1857 क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ था? हल्द्वानी में पड़ा था। टिहरी का जलियांवाला बाग किसको कहा था? रवाई गोलीकांड को कहा जाता है। 1930 में जो हुआ था। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला आपको देखिए, राजनीतिक चेतना के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1903 में। चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कौन लाया था? बालो कल्याण चंद लेके आए थे। पंवार राजा जो चंद वंश का भी राजा बना तो उसको प्रद्युम्न शाह था, जो आपका पंवार वंश का राजा भी था और चंद वंश का राजा भी बना। कृषि मजदूर के लिए प्रयुक्त कैनी जो थी कृषि मजदूर के लिए प्रयोग किया जाता था। तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित किया है तो मानशाह, जो आपका पंवार वंशी था, उन्होंने पराजित किया। महापाषाणकालीन समाधान प्राप्त हुए मलारी से प्राप्त हुए। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधि खोजी किसने? हेनवुड ने खोजी। छत्र युक्त मंदिरों का निर्माण किसने कराया? कत्यूरी वंश ने करवाया था। गांधी जी की पहली उत्तराखंड यात्रा 1915 में हुई थी। अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया किसने? मोहन जोशी व शांतिलाल त्रिवेदी ने। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे थे संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, जिसको अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। टिहरी रियासत स्वतंत्रता से संबंधित कौन कौन? श्री देव सिंह सुमन, नागेंद्र सकलानी, मोलू शाह। चित्रकला को सर्वाधिक आश्रय दिया किसने? पंवार वंश ने दिया। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में 1939 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है।
पेशावर कांड अप्रैल 1930 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरखाओं का शासनकाल कब से कब तक था? 1790 से 1815 तक था। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको पराजित कर हटा भगा दिया था। अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर उत्तराखंड में अपनी नींव रखी। गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजन कौन था? रण बहादुर शाह था, जब गोरखाओं ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब हुआ था? 1839 में हुआ था। भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो पवार राजा फतेह शाह वर्सेस सिरमौर के राजा व गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। यानी कि पवार राजा कौन थे? फतेह शाह, और सिरमौर के राजा व गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना के बीच में भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आप आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 जेड जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 243 में क्या है? जिला नियोजन समिति। 124वां संविधान संशोधन क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण, यानी कि जो आपका ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है आपका 124वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया। तो 74वें संविधान संशोधन के आधार पे 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया था। सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से कब तक था? 2007-2008। 2011 से 2012 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी? 21.92% थी। ठीक है। आपका नेक्स्ट, अलकनंदा से पिंडर सहायक नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से पिंडर नदी। एचएफटी क्या है? गंगा मैदान व शिवालिक मध्य आपकी एचएफटी है। जनसंख्या का बढ़ता क्रम रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, ये ऑप्शन में दिए रहे होंगे, उनके आधार पे आपका जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम है। उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर 19.17%। सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपका कौन सा है? देहरादून है। स्थान के नाम पर आधारित उपजातियां, तो झिमवाल, कपोली, सनवाल। उत्तराखंड की जनजाति कौन कौन सी? जौनसारी, थारू, बुक्सा। तो ये ऑप्शन में दिए रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर है आपके। ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के जनमानस में पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? शैव और शाक्त संप्रदाय का है। लोक गाथा है। हारुल, जागर और रमूला क्या है? आपकी लोक गाथाएं हैं। दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती, तो नेतवाड़ उत्तरकाशी में की जाती। हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियां कौन कौन सी? गंधर्व, यश और किन्नर हैं। कालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? पौरव वंश से संबंधित है। राजधानी जिनकी क्या थी? ब्रह्मपुर थी। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? आपका बागेश्वर में है। अल्मोड़ा ऑब्लिक आलमनगर का संस्थापक कौन है? बालो कल्याण चंद है आपका। अल्मोड़ा आलमनगर की स्थापना, अल्मोड़ा का पुराना नाम आलमनगर था, जिसकी स्थापना किसने की थी? बालो कल्याण चंद ने की थी। नेक्स्ट देखिए, 1658 में किस मुगल ने श्रीनगर में शरण ली थी? तो सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी श्रीनगर में 1658 में। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। गूंठ भूमि क्या होती है? तो मंदिरों को प्रदत्त भूमि, मंदिरों को जो भूमि प्रदत्त की जाती थी उसको गूंठ भूमि कहा जाता है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है? तो एटकिंसन है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018 2019 के अनुसार 2016-2017 में उत्तराखंड में हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। तो सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय किसकी है? हरिद्वार जनपद की है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल में है। ओली आपका चमोली में है। शीतल खेत आपका अल्मोड़ा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा? 19वां है। अशोकचल नेपाली राजा जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो अशोकचल आपका कौन था? नेपाली राजा। चिपको आंदोलन चमोली से शुरू हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें हरिद्वार, न्यूनतम की जनसंख्या की बात करें आपका रुद्रप्रयाग। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 17 नवंबर 1960 में हुई थी। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 27 मार्च 2016 को लगा था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। पुलिस व्यवस्था के स्थान पर पटवारी व्यवस्था किसने शुरू की? तो कमिश्नर ट्रेल ने शुरू की गई थी पटवारी व्यवस्था, यानी कि राजस्व व्यवस्था। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित स्थान कितने हैं? तो 13 है आपका। जो आपका उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें हैं आपकी एससी की। ठीक है। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? तो पौड़ी में था। उत्तराखंड में पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2018 से 2019। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना
हल्द्वानी में। नैनीताल में राजभवन की स्थापना 1897 में। कुमाऊं व गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 में हुई थी। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में एससी कितनी है? 18.76% है। स्टॉकहोम में पर्यावरण संगोष्ठी कब हुई थी? 1968 में हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन। राज्य में वनों का क्षेत्रफल 34,651 किलोमीटर। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? झिरोली बागेश्वर में। चंडाक पिथौरागढ़ में पाया जाता है। सुगंध पादप केंद्र सीएपी कहाँ है आपका? सेलाकुई देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका देखिए, न्यूनतम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी की है। उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा चलाया जाता है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? चंपावत है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी उत्तराखंड में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसकी थी? है आपके एम के गांधी की पुस्तक। एम के गांधी का है समाचार पत्र। शिक्षा की वर्धा योजना ये भी आपके एम के गांधी से संबंधित है। आपका एओ ह्यूम की जीवनी लेखक कौन है? विलियम वेंडरबर्न ने लिखी एओ ह्यूम की जीवनी। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों और सरियों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है। तो शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? 2014 में शुरू हुई थी। आपका एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये इसकी स्थापना किसने? विलियम जोन्स ने की थी। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। फूलों की घाटी में अंकित वाक्य, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह आपका फूलों की घाटी में अंकित वाक्य। यवनों के आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है यवनों की उत्तराखंड में आक्रमण का उल्लेख। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक नीलंबर पंत हैं। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक। बद्रीनाथ तीर्थ का अन्य नाम क्या है? सारस्वत तीर्थ। तो ये भी आपका बद्रीनाथ तीर्थ का नाम है, आपने याद रखना है, सारस्वत तीर्थ। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। पंचाशूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6,904 मीटर है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी? ऊपरी गंग नहर है। संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। भारत को के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 में हुई थी। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में होता। तो कब हुआ था? 1926 में कुमाऊं परिषद जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, वो कुमाऊं उसका विलय कांग्रेस में हो गया था। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम दिया किसने? जीबी पंत ने दिया था, यानी गोविंद बल्लभ पंत जी ने संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम दिया। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुच्छेद 280 के तहत होता है? एमबीटी क्या है आपका? ये आपका लेजर हिमालयन ऑफ द वॉक है। बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत मोलाराम सनवाला। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है? तीलू रतौली को कहा जाता है गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, तो 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। कहाँ? लोकसभा में उत्तरांचल विधेयक। राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? यशपाल आर्य हैं। तो प्रथम निर्वाचित पूछेगा तो आपको यशपाल आर्य लगाना है। नरसिंह देव कत्यूरी ने राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ लाए? बैजनाथ लाए। तो कौन लाया था? आपका नरसिंह देव कत्यूरी ने राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ लेके आए थे। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन है? लदिया नदी है। गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख 6वीं ईस्वी से बिलोंग करते हैं। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला करणपुर मोहल्ला आपका महारानी कर्णावती के नाम पर बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 20 मार्च 2002 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा सुदर्शन शाह ने राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1815 को की थी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली गंगा कौन सा है? गंगा प्रवाह प्रणाली है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, नंधौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना किसने? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने की। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
आपका कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर की स्थापना किसने की? 1839 में की थी, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड ने। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो आपका मुक्तेश्वर में है, इसकी स्थापना 1893 में किसने की थी? डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 338 ए के द्वारा हुआ है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले को क्या कहते हैं? पाथच, बकरवाल और पालसी, ये आपके रहते हैं आपके ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में। कूजा एक्ट किससे संबंधित है? भूमि बंदोबस्त से संबंधित है कूजा एक्ट। आटागाड़ सहायक नदी है, तो पिंडर नदी की सहायक नदी है आटागाड़। डाक टिकट जारी किया गया किसके? मोनाल पक्षी, चंद्र सिंह गढ़वाली, जीवी पंत के उसमें किया गया था आपका, इनके मोनाल पक्षी से रिलेटेड, और चंद्र सिंह गढ़वाली और जीबी पंत, गोविंद गल्लभ पंत जी के ऊपर आपका डाक टिकट जारी किया गया था। रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पी विंदम थे। पी विंदम इसमें इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? महाराज नीम करोली जी ने की थी, जो आपका भीमताल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो मानशाह था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, उत्तराखंड उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की स्थापना अगस्त 2017 में हुई थी। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला कहाँ है आपकी? धुत्तू टिहरी में है आपकी। हिमानी द्वारा बनने वाली भू आकृतियां सर्क, हॉर्न और लटकती घाटियां हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्क क्या है? तो सर्क आपसे हिमानी द्वारा बनने वाली भू आकृतियां। वहीं हॉर्न पूछेगा तो भी ये भी आपका हिमानी द्वारा बनने वाली है। लटकती घाटी भी आपकी हिमानी द्वारा ही बनती हैं आकृतियां। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? श्री महंत इंद्रेश चरणदास थे। पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है, तो हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबरी के उस उपलक्ष्य में आपका मनाया जाता है पिरान कलियर उर्स। गढ़वाली चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो कांगड़ा चित्रकला का है। बैटन द्वारा नौवीं भूमि व्यवस्था लागू की थी 1840 में की गई थी, बैटन द्वारा नौवीं भू व्यवस्था। पवार शासन में मंत्रिमंडल के पद कौन से? तो दीवान, बख्शी और